स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, बट उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी 10.1। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। डू यू गेट द इमेज? इज इट स्मॉलर और लार्जर? आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी अपना जो फूड है उसको वेट करते हुए जो स्पून है उसकी तरफ देखा होगा और आपको कुछ डिफरेंट सा उसमें फील हुआ होगा कि आपकी जो इमेज है वो उसमें कैसी बन रही है। दैट इमेज इज़ परफेक्ट और इट इज़ इन्वर्टेड और इट इज़ इरेक्ट। सो पता नहीं आपने क्या देखा होगा, लेकिन आज क्लियर करते हैं कि आपको जो दिखाई दिया उसके अंदर फिनोमिना क्या है। Move the spoon slowly away from your surface. Observe the image. How does it change? Reverse the spoon and repeat the activity. How does the image look like now? Compare the characteristics of the image on the two surface. अब अगर मैं बात करूं इन दो स्पून्स की, तो हुआ क्या है कि जो स्पून्स हैं वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं स्फेरिकल मिरर्स में। ठीक है, जो उसका इनर पोर्शन है वो बन चुका है कनकेव मिरर और जो उसका आउटर पोर्शन है वो बन चुका है कन्वेक्स मिरर। कैसे, वो मैं आपको इस इमेज से दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। अभी भी मैंने बताया जो इनर पोर्शन होगा इट विल बी कनकेव मिरर एंड जो आउटर पोर्शन होगा इट विल बी कन्वेक्स मिरर। कैसे पता चला? कनकेव मिरर जो होता है वो इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये इन्वर्टेड है, उल्टी है इमेज। ओके, एंड कन्वेक्स मिरर जो होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ये वाली इमेज जो है ये इरेक्ट है, ये बिल्कुल अपराइट पोजीशन है। ठीक है, तो इस वजह से ये हुआ आपका कनकेव मिरर, ये हुआ आपका कन्वेक्स मिरर। द कर्व्ड surface of shining spoon could be considered as a curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of the surface of the sphere. Such mirrors whose reflecting surface are spherical are called spherical mirrors. So we shall study about the spherical mirrors now. कुछ नहीं है इस पैराग्राफ में, सिर्फ आपको ये बताया हुआ है कि यहाँ पे जो शाइनिंग स्पून है वो एक स्फेरिकल मिरर में कन्वर्ट हो चुका है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? 10.2 स्फेरिकल मिरर्स। The reflecting surface of the spherical mirror can be curved inwards or outwards. The spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faced the center of the sphere, is called concave mirror. जहाँ पे सरफेसेस जो हैं वो इनवर्ड्स होती हैं, रिफ्लेक्शन जो है वो इनवर्ड से हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे concave mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called a convex mirror. एंड एक स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे आपको इमेजेस दिखाई दे रही होंगी, ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर में क्या है? ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और कन्वेक्स में ये वाली सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जो आपको ये शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। यहाँ पे भी जो आपको शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है वो इनवर्ड्स है, तो ये हुआ कनकेव मिरर, है ना, अंदर की तरफ है ये। एंड कन्वेक्स मिरर में क्या है? ये आउटवर्ड्स है। ठीक है, बाहर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। So, you may understand that the surface of the spoon curved inwards may be approximated to a concave mirror and the surface of the spoon bulged outward can be approximated to a convex mirror. Before we move further on the spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of some few terms. These terms are commonly used in the discussion about spherical mirrors. The center of the reflecting surface of the spherical mirror is called the pole. इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर यानी कि ये हो सकता है। ठीक है, दिस सेंटर इज नोन एज पोल. इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर. ठीक है, ये मिरर की सरफेस पे ही लाई करता है। एंड द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P. हम एक डॉट बनाते हैं और साथ में
P लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये इस मिरर का पोल है। The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center. This point is called the center of curvature of spherical mirror. एक पूरा का पूरा स्फीयर होता है, उस स्फीयर के बीच में एक सेंटर होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, it is represented by the letter C. Please note that the center of curvature is not the part of the mirror, it lies outside the reflecting surface. The center of curvature of a concave mirror lies in front of it, however it lies behind the mirror in case of convex mirror. अब हमें यहाँ पे एक बात जो नोट करने वाली है वो ये कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो मिरर का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, वो मिरर का पार्ट नहीं होता है, वो उस स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होता है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस का मतलब तो क्या है? स्फेरिकल सरफेस का मतलब है पूरा का पूरा स्फीयर। ठीक है, और मिरर का मतलब क्या है वो मैं आपको इस डायग्राम से बताता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो ये देखिए, ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। ये है पूरा का पूरा स्फीयर। ठीक है, और इस पूरे के पूरे स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बनाया है एक कनकेव मिरर, और ये मैंने बनाया है एक कन्वेक्स मिरर। कैसे पता चलेगा? कनकेव मिरर जो है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स होएगी और उसके आउटवर्ड्स में नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होएगी। ठीक है, और जो आपका कन्वेक्स मिरर होगा उसमें आउटवर्ड जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होगी एंड इनवर्ड नॉन रिफ्लेक्टिंग होगी। ठीक है, सो ये बनाया मैंने आपका कनकेव लेंस, कनकेव मिरर। ये मैंने आपका बनाया कन्वेक्स मिरर, एंड यहाँ पे मैंने इनके पोल्स भी बना दिए। ठीक है, इस पूरे के पूरे स्फीयर का सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पूरी की पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर इज नोन एज पोल। ठीक है, सेम गोज विद हेयर ऑल्सो। You may note this figure 10.2 A and B part. अभी आपको मैं एक जो डायग्राम है वो दिखाऊंगा। The radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror. जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं। ठीक है, सो सॉरी ऐसा नहीं होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ डिफरेंट पार्ट एंड रिफ्लेक्टिंग जो आपका रेडियस है वो अलग चीज़ है। देखो, वैसे तो जो दोनों ही ये चीज़ें हैं ये सेम होती हैं, इनमें कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ। हाँ जी, सो ये देखो, जब तो हम बात करेंगे पूरे के पूरे स्फीयर के बारे में तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस मिरर के बारे में तो ये बन जाएगा रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, और यहां कहीं पे बनेगा फोकल लेंथ। ठीक है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो आपका ये वाला पॉइंट होगा, फोकल लेंथ आपका ये वाला पॉइंट होगा, एंड पोल ये वाला पॉइंट होगा। पोल से फोकस का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही फोकस से रेडियस का होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डायमीटर हुआ ना, और उसके बीच में ये एक रेडियस हुआ। ठीक है, सो जितना आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर्स, सो फोकस से लेके रेडियस ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है वो भी 3 सेंटीमीटर्स ही होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कब लेंगे? जब हम पूरे के पूरे स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कब लेंगे? जब हम सिर्फ और सिर्फ इस मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो है दोनों चीज़ें सेम है बट डिफरेंट भी हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। It is represented by the letter R. You may note that the distance PC is equal to the radius of curvature. Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature, a spherical mirror. This line is known as principal axis. Principal axis क्या होता है? एक वो स्ट्रेट लाइन जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को पोल के साथ कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है, मीट करा रही होती है, लेकिन ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है?
वो इमेजिनरी लाइन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर को पोल के साथ मीट करवा रही है। Remember that principal axis is normal to the mirror at its pole. जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इस पोल से नॉर्मल होती है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्रीज पे होती है, ठीक है। सो जहां पे भी हम पोल बनाएंगे वहां से हम 90 डिग्रीज लेंगे हमारे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द मिरर्स थ्रू एन एक्टिविटी। सो नेक्स्ट पार्ट में हम ये एक्टिविटी करेंगे। अभी तक हमने कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर्स में वो भी हमने किया है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।